हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में बेटा बात कर रहे थे? राइबोसोम के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कोशिकांग है जिसका नाम है बेटा केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। तो हम नेक्स्ट कोशिकांग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा केंद्रक। देखिए बेटा, आज इस केंद्रक के बारे में मैं आपसे बहुत ऐसी बातें डिस्कस करना चाहता हूं जो आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए केंद्रक, सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? केंद्रक कोशिका का मास्टर कहलाता है। केंद्रक कोशिका का मास्टर कहलाता है। बेटा इसका क्या मतलब है कि केंद्रक कोशिका का मास्टर कहलाता है? इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार एक क्लास को कौन कंट्रोल करता है? एक टीचर कंट्रोल करता है। जिस प्रकार एक क्लास को एक टीचर कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार एक कोशिका को एक केंद्रक कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा आप किसी को? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो। इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। आर्किड पौधे की जड़ों में की। आर्किड पौधों की या आर्किड पौधे की जड़ों में की। किसकी बेटा खोज? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कहां पे की बेटा? आर्किड पौधे की जड़ों में की। किसकी खोज की बेटा? कोशिका की। कोशिका को क्या बोलते हैं? सॉरी, केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का मास्टर कहते हैं। मतलब कि यह कोशिका की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? चलिए आगे पॉइंट देखिए बेटा। सामान्यतः एक कोशिका में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बेटा अपवाद स्वरूप कौन? पैरामीशियम। पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो याद रखना है, सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बेटा अपवाद स्वरूप बोल दो या फिर एक्सेप्शन का फॉर्म डाल दो या कोई अलग क्वेश्चन डाल दो, और उसमें क्या होते हैं कि पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट करिए, बोर्ड पे लिखे हुए सभी पॉइंट नोट करो, जल्दी से इनको नोट करो। जल्दी से नोट कर लो बेटा इन पॉइंट्स को।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक के ऊपर। क्या लिखना है? आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, पुस्तक में मैं लिख देता हूं डीएनए कॉमा आरएनए, ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ ठीक है, प्रमुख रूप से आनुवांशिक पदार्थ कौन है बेटा? डीएनए। तो आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में ही पाए जाते हैं और प्रमुख रूप से कौन है आनुवांशिक पदार्थ? डीएनए। लिख लो बेटा जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्रक का अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहलाता है। कैरियोलॉजी कहलाता है, इसे भी नोट करो। केंद्रक का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहलाता है। नोट करो बेटा। चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा केंद्रक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए बेटा, डीएनए, जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब जो डीएनए होता है वो माने चलो ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए से दूसरा डीएनए बना तो इसे बोलते हैं हम क्या? प्रतिकृतिकरण। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिकृतिकरण। मतलब डीएनए से डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है? प्रतिकृतिकरण। तो ये जो डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो कहाँ होता है बेटा? केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है।
ठीक बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित होती है। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोशिका विभाजन की क्रिया भी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित होती है। और बेटा वैसे भी आपको एक बात बता दूं, इसे कमांडर ऑफ सेल, कोशिका का कमांडर कहते हैं, कोशिका का कमांडर। इसे क्या कहते हैं बेटा, कोशिका का कमांडर कहते हैं, याद रखना है आपको। क्या बोलते हैं इसे, कोशिका का कमांडर कहते हैं। इसे कोशिका का कमांडर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, केंद्रक में क्या पाया जाता है बेटा, केंद्रक द्रव पाया जाता है, लिख लो, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, बेटा केंद्रक द्रव्य में गहरे रंग की गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रका कहते हैं। केंद्रका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी।
लिख लिया बेटा। और केंद्रका को बेटा क्या बोलते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन आपको याद है ना, राइबोसोम किसकी फैक्ट्री हुआ करता था, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, देखो अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख देता हूँ, देख लो, लिख लेना। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है, केंद्रका। याद रखना। फैक्ट्री, ठीक है बेटा, इन पॉइंट्स को नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास चल रही है बेटा आज की, वो केंद्रक के ऊपर चल रही है, और केंद्रक के काफी पॉइंट्स आपने देख भी लिए हैं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिया होगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स, बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है ना बेटा, पर्सनल मैसेज कर दिया करो। और एक्चुअल में क्या है बेटा, कुछ बिजीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ ना कुछ होती रहती हैं। और क्या करें कि लगभग मैक्सिमम स्कूलों में मेरी ही क्लास जा रही है बायोलॉजी की, बहुत स्कूलों में। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ कंटिन्यूस वीडियो डालने की, पर क्या है बेटा एक्चुअल में लगभग 4 से 5 जगह 11th बायोलॉजी चल रही है, और सभी में अलग अलग सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेज हो रही हैं, तो और फिर 12th की वीडियोज़ हो जाती हैं, फिर बीएससी का पोर्शन हो जाता है, तो काफ़ी मैटर बढ़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना है कि आपको यदि कोई भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप तुरंत मैसेज करके बात कर सकते हो। देखिए बेटा अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए बेटा क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, क्रोमेटिन धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जाल पाया जाता है उनका। और यही क्रोमेटिन जाल जब आगे चल के जब उसका विभाजन वगैरह होते हैं, तो उस समय जब आनुवंशिकता आती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट और देखिए, केंद्रक की संरचना, केंद्रक की संरचना, अगर मैं केंद्रक की संरचना की बात करूं तो इसकी संरचना में 4 चीजें दिखाई देती हैं। क्या भाई 4 चीजें क्या हो सकती है बेटा, हैं क्या, देखिए केंद्रक झिल्ली, पहली चीज क्या है बेटा, केंद्रक झिल्ली। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, केंद्रका। और फोर्थ क्या रहेगा बेटा, क्रोमेटिन जाल। ये चीज 4 चीजें दिखाई देती हैं केंद्रक की संरचना में। तो केंद्रक की संरचना में कितनी चीजें दिखाई देती हैं बेटा, 4 चीजें दिखाई देती हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज की ये क्लास है और इस क्लास में लगभग आपने आज केंद्रक के बारे में बात कर ली है। तो बेटा एक्चुअल में याद रखना है बेटा, इससे आगे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। केंद्रक के मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बहुत ही जल्द स्कूल खुलने वाले हैं बेटा, शायद 21 सितंबर से या फिर और भी इसके आसपास की कोई डेट से आपको स्कूल में हम प्रत्यक्ष में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स मेरा नाम नहीं जानते तो वो याद रखना, मेरा नाम है अरविंद फौजदार। ठीक है बेटा, जिसको अरविंद बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया ऑर्गन लेके आऊँगा, नया कोशिकांग लेके आऊँगा। कौन सा? गोल्जी काय। कौन सा कोशिकांग लेके आऊँगा बेटा? गोल्जी काय। तो गोल्जी काय के साथ मैं अगली क्लास प्रारंभ करूँगा। तब तक के लिए बेटा बने रहिए। थैंक यू, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियोज़ बेटा एजुहब और सुपर 30 बायोलॉजी क्लासेस 2 ही चैनलों पे वीडियो आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि मेरी वीडियो बेटा प्राइवेट होती है तो प्राइवेट लिंक मेरे ही स्टूडेंट्स को जा पाती है। हर कोई मेरे स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को नहीं चेक कर सकता है, कुछ ही पार्टों को देखता है। यदि किसी बच्चे को सभी वीडियो चेक करनी है तो मैसेज करके वो लिंक ले सकता है। थैंक यू बेटा।